हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, प्यार में धोखा का 5वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं अभी तक इस स्टोरी में कहाँ तक सुने हैं। वाणी सिद्धार्थ की कमजोरी थी और अगर उसके दुश्मनों को इस बारे में पता चल जाता तो वो उसे निशाना बनाते, जिससे वाणी की जान खतरे में पड़ सकती थी। यह सब सोचकर उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसने सोच लिया था अगर किसी ने वाणी को छूने की भी कोशिश की तो वह उसे मौत के घाट उतार देगा। अब आगे। बेडरूम। वाणी ने जब अपनी आंख खोली तो उसने देखा वह सोफे पर नहीं, बेड पर सो रही थी। उसकी नज़र घड़ी पर गई तो उसने देखा रात के 10 बज रहे हैं। उसने रूम के चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, लेकिन सिद्धार्थ वहाँ पर नहीं था। वह बेड से उठी और सीधे नीचे चली गई। जब वह नीचे पहुंची तो उसने देखा कि एक मेड लिविंग की सफाई कर रही है। वह उसके पास गई और पूछी, सिद्धार्थ कहाँ है? मेड ने अपना सर नीचे किया और जवाब दिया, मैडम, सर अपने स्टडी रूम में हैं। क्या वह रोज इतनी देर तक काम करते हैं? वाणी ने पूछा। इससे पहले कि वह मेड कुछ कह पाती, दरवाजे की घंटी बजी तो उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही हाँफते हुए रजत अंदर आया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और साथ ही उसके बाल भी उलझे हुए थे। उसकी ऐसी हालत देखकर वाणी जल्दी से उसके पास गई और बोली, क्या हुआ मिस्टर रजत? आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? लेकिन रजत अभी भी हाँफ रहा था। उसने वाणी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसे थोड़ा पानी चाहिए, तो वाणी ने उसे पानी दिया। पानी पीने के बाद वो सोफे पर बैठ गया और खुद को शांत करने लगा। सिद्धार्थ ने उसे जो काम दिया था वह करने में उसे 1 घंटा लग गया। यह सोचकर उसके चेहरे पर पसीना आ गया। फिर उसने वाणी को देखा। उसे पता था अगर इस टाइम उसे कोई सिद्धार्थ से बचा सकता है तो वह है वाणी। यह सोचकर रजत ने वाणी से गुहार लगाई और कहा, प्लीज़ मैडम, मुझे बचा लीजिए। सर मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ आप मुझे उनसे बचा लीजिए। उसकी बातों से हैरान वाणी ने कहा, ठीक है, मैं आपको बचा लूँगी, लेकिन पहले शांत हो जाइए और यह बताइए कि हुआ क्या है। तो रजत ने वाणी को सब कुछ बताया। वाणी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, वह ऐसे कैसे कर सकते हैं? यह सब आपका काम नहीं है। मैं उससे बात करूँगी, आप चिंता मत करिए। अपने आंसू पोंछने का नाटक करते हुए रजत ने कहा, थैंक यू मैडम। अचानक वाणी को कुछ याद आया और उसने पूछा, मिस्टर रजत, क्या वह रोज इतनी देर तक काम करते हैं? रजत ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, हाँ सर, एक रोबोट तरह नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं। अगर उनके हाथ में होता तो वह शायद बिना सोए 24 घंटा काम करते। ऑफिस में ज़्यादातर समय पर अपना खाना खाना भूल जाते हैं। इसकी वजह से वह काफ़ी बार बीमार भी हो गए थे और डॉक्टर ने उन्हें कम से कम 8 घंटे सोने के लिए कहा है, लेकिन वह 4 घंटे भी ठीक से नहीं सोते। उनके लिए उनका काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यह सुनकर वाणी ने सिर हिलाया और वहाँ से स्टडी रूम की ओर जाने लगी। रजत ने उसे जाते हुए देखा तो पूछा, मैडम आप कहाँ जा रही हैं? वाणी ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, उन्हें रूम में ले जाने के लिए जा रही हूँ। उन्हें सोने की ज़रूरत है। वाणी की बात सुनकर रजत की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सिद्धार्थ को अपने काम के वक्त डिस्टरबेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन वाणी की बात अलग थी। यह सोचकर वह भी वाणी के पीछे पीछे चला गया। वाणी बिना नॉक किए ही स्टडी रूम के अंदर चली गई। अंदर आकर उसने देखा टेबल पर एक लैपटॉप रखा हुआ है, जिसका स्क्रीन ऑन है और सिद्धार्थ चेयर पर बैठकर एक फाइल पढ़ रहा है। वह फाइल पढ़ने में इतना व्यस्त था कि उसने वाणी को नोटिस भी नहीं किया। यह देखकर वाणी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सिद्धार्थ के पास जाकर उसके हाथों से फाइल छीन ली। यह देखकर रजत का मुंह हैरानी से खुल गया। अगर यह काम ऑफिस में किसी एम्प्लाई ने किया होता तो वह शायद अब तक इस दुनिया से गायब हो जाता। लेकिन अपनी लेडी वॉश की हिम्मत देखकर रजत ने मन ही मन उसकी तारीफ की। उसने अपने हाथों से फाइल छीन जाने पर सिद्धार्थ की आंखें ठंडी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने वाणी को देखा उसकी आंखें शांत हो गई। वाणी ने फाइल टेबल पे रखे और कहा, आप इंसान हैं या रोबोट?
सिद्धार्थ ने उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया और लैपटॉप पर कुछ टाइप करना शुरू कर दिया और कहा, तुम नींद से कब जागी? वाणी ने अपनी पूरी ताकत से लैपटॉप बंद कर दिया और कहा, मैंने कहा कि आप इंसान हो, रोबोट नहीं। सिद्धार्थ ने पीछे झुककर कहा, क्या तुमने कुछ खाया? उसे अपने सवालों को अनदेखा करते हुए देखकर वाणी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी आंखें छोटी की और कहा, आपको क्या लगता है आप यह क्या कर रहे हो? क्या आपको सच में लगता है कि मुझे नज़रअंदाज करने से आप बचने वाले हो? मिस्टर रजत ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। सिद्धार्थ ने अपनी ठंडी आंखें से रजत की ओर देखा। अपना नाम सुनते ही रजत चौंक गया। उसने सोचा कि वाणी उसे बचाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उसे बचा नहीं रही थी, बल्कि उसे मारने की कोशिश करवा रही थी। वाणी ने जब सिद्धार्थ को ऐसे रजत को घूरते देखा तो वह बोली, उसे इस तरह मत देखिए। मैंने उससे पूछा और इसलिए उसने मुझे बताया, और भगवान का शुक्र है कि मैंने पूछा, कि वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पति वर्कहॉलिक और एक काम पागल इंसान है। सिद्धार्थ ने रजत की ओर ऐसे देखा जैसे वह कहने की कोशिश कर रहा हो कि मैं कल तुम्हें ऑफिस में देख लूँगा। फिर वह बाड़ी की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में देखकर वह कह सकता था कि वह सचमुच बहुत गुस्से में थी। इसलिए अपनी पत्नी से डरकर उसने तुरंत जवाब दिया, ऐसा नहीं है, वह झूठ बोल रहा है। वाणी ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और कहा, ओह प्लीज़, मुझे पता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं। मिस्टर रजत ने मुझसे कहा कि आप दिन रात काम करते हैं, मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। उसने मुझे ये भी बताया कि डॉक्टर ने कम से कम 8 घंटे के लिए आपको सोने के लिए कहा है, लेकिन आप उनकी बात नहीं मानते। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जब आप ऑफिस में होते हैं तो अक्सर अपना लंच करना भूल जाते हैं। सिद्धार्थ ने रजत की ओर देखा और कहा, 3 महीने के लिए तुम्हारे लिए कोई बोनस नहीं है। यह देखकर वाणी ने फिर से टेबल में अपने हाथ पटक दिया और कहा, मैं भी देखना चाहती हूँ आप मेरे होते हुए ऐसे कैसे कर सकते हैं। रजत ने अपने मन में अपने लेडी बॉस की तारीफ की। उसे आखिरकार ऐसा लगा मिल गया जो उसे उसके बॉस से बचा सके। वाणी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने कुछ सोचा है। पहले आपको रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए आप अपनी मर्जी से चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपकी पत्नी हूँ और यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपका ख्याल रखूँ। इसलिए कल से आप डिनर के बाद सिर्फ 1 घंटा काम कर सकते हैं और साथ ही आप नाश्ता किए बिना घर से नहीं निकलेंगे, और लंच में आपकी ऑफिस भेज दूंगी, और मैं ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं करूंगी जो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब हो। और हाँ, एक और बात, पैसे ज़रूरी हैं, लेकिन किसी की जान से ज़्यादा नहीं। इतना कहकर वो पीछे मुड़ी और स्टडी रूम से निकल गई। सिद्धार्थ अभी भी बेंच पे था। वाणी उसके लिए इतनी परेशान थी और वह उसका ख्याल भी रखना चाहती थी। यह सोचकर सिद्धार्थ के होंठों पर मुस्कान आ गई। रजत ने एक लंबी आह भरी और कहा, सर। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वाणी वापस आ गई और बोली, मिस्टर रजत, मैं सिद्धार्थ की फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहती हूँ, तो आप हॉस्पिटल से एक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। फिर उसने सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, बहुत देर हो चुकी है, आपको सोने की ज़रूरत है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। वाणी ने अपना सर हिलाया और चली गई। रजत सिद्धार्थ के पास गया और वह नया हैंडसेट टेबल पर रख कर और कहा, सर यह। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सिद्धार्थ ने वह हैंडसेट उठाया और कहा, मैं इस महीने से तुम्हारी सैलरी ट्रिपल कर दूंगा। रजत हैरान रह गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और खुद से बोला, ट्रिपल? क्या सर ने अभी ट्रिपल कहा? रजत ने फेशियल एक्सप्रेशन देखकर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाई। उसने पहले सोचा था कि वह उसे पनिशमेंट देगा, लेकिन अगर उसने वाणी से उसके बारे में शिकायत नहीं की होती तो वो कभी भी अपनी पत्नी की यह साइड नहीं देख पाता। आप
अपने लिए वाड़ी की फिक्र देखकर सिद्धार्थ बहुत खुश था। रजत को अभी भी यहीं पर खड़े देखकर सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं अपना ऑफर वापस ले लूँगा। यह सुनते ही कुछ सेकंड के अंदर रजत वहाँ से गायब हो गया और सिद्धार्थ भी वहाँ से अपने रूम की तरफ चला गया। जाने किस मोड़ पे ले आई हमें तेरी तलब। सर पे सूरज भी नहीं, राह में साया भी नहीं। बेडरूम के अंदर सिद्धार्थ जब बेडरूम के अंदर आया तो उसने देखा वाणी खिड़की के पास खड़ी है। उसने अपना गला साफ किया और कहा, मैंने यह तुम्हारे लिए खरीदा है। उसकी आवाज़ सुनकर वाणी पलट गई। उसके हाथ में एक बॉक्स देखकर उसने पूछा, यह क्या है? सिद्धार्थ ने उसे बॉक्स दिया और कहा, यह एक नया फ़ोन है। तुमने कहा कि तुम्हारा पुराना फ़ोन खो गया है इसलिए। वाणी ने वह बॉक्स खोला और कहा, थैंक यू। फिर वो सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोली, अब आप जाके कपड़े बदल लीजिए। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और वॉशरूम के अंदर चला गया। वाणी यह सोचकर सोफे पर बैठ गई कि उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन करना चाहिए या नहीं। उसकी शादी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसे पूरा यकीन था कि सोशल मीडिया के चारों तरफ यह खबर फैल गई होगी। उसने एक गहरी सांस ली और लॉगिन करने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपने अकाउंट में लॉगिन किया, उसकी उम्मीदों के विपरीत वहाँ पर सिर्फ उसका भाई और उसकी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज था। वाणी को यह देखकर हैरानी हुई। फिर उसने इंटरटेनमेंट न्यूज भी चेक किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं भी उसकी शादी के बारे में एक भी न्यूज पोस्ट नहीं की गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह सब देखकर वाणी ने आह भरी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह सब कैसे पॉसिबल हुआ, लेकिन वह खुश थी। फिर वह यह सब बात है साइड में रख कर अपनी बेस्ट फ्रेंड वैशाली को कॉल करने लगी। वैशाली वाणी की बेस्ट फ्रेंड थी। वो दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे। वैशाली आहूजा फैमिली की एक लौती बेटी थी। आहूजा फैमिली के मुंबई में काफ़ी नाम था। लगभग 2 रिंग बजते ही वैशाली ने कॉल उठाया और वाणी कुछ कहती उससे पहले ही वह बोल पड़ी, आरू तुम कहाँ हो और तुम क्या कर रही हो? मैंने कोई बात तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद था। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें सोशल मीडिया पर मैसेज भी भेजा लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं किया। मैंने सुना उस कपिल ने तुम्हारे साथ क्या किया। अगर वह मुझे मिला मैं उसे मार डालूंगी। मैंने तुमसे कहा था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन तुम। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत परेशान थी। तुम कहाँ हो अभी? और उसकी बात सुनकर वाणी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से बोली, प्लीज़ रुक जाओ। मैं इतने सारे सवालों का जवाब एक साथ नहीं दे सकती। वैशाली ने आह भरी और कहा, ठीक है तो पहले मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ, वाणी ने जवाब दिया। बढ़िया, मैं ओबराय मेंशन के पास ही हूँ। सोच रही हूँ तुमसे एक बार मिल लूँ, वैशाली ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, लेकिन मैं तो वहाँ पे नहीं हूँ, वाणी ने मुस्कुरा कर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? वैशाली ने पूछा। मैं अपने पति के घर पर हूँ, वाणी उसके सवालों का जवाब देते हुए बोली। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुमने उस कपिल से शादी कर ली? क्या तुम पागल हो आरू? वैशाली गुस्से से बोली। लेकिन मैंने उससे शादी नहीं की, वाणी ने कहा। वैशाली ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, क्या तो फिर तुमने किससे शादी की है? तुम इस तरह किसी भी लड़के से कैसे शादी कर सकती हो? तुम्हें इस तरह अपनी ज़िंदगी खराब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यह बताओ कि तुम अभी कहाँ पर हो? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ और मैं उस लड़के को भी लात मारकर तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दूंगी जितने तुम्हारी इस हालत का फ़ायदा उठाकर तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर वाणी ने अपने मन में सोचा, क्या वह सिद्धार्थ को हाथ भी लगा सकती है? लात मारना तो दूर की बात। फिर उसने अपने ख्यालों को रोकते हुए कहा, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे पति को हाथ भी लगा पाओगी। वाणी ने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, अरे ऐसा मत कहो। क्या तुम भूल गई कि मैं कराटे जानती हूँ?
तुमने सिर्फ 1 महीने कराटे सीखा था, और वह भी जब तक हम क्लास 6 में पढ़ते थे। वाणी ने हंसते हुए कहा। वैशाली ने अपना सर नीचे किया और कहा, हाँ, जो भी हो, मैं एक इंटेलिजेंट लड़की हूँ जिसे सीखने में लोगों को सालों लग जाते हैं। मुझे सिर्फ 1 महीना लगा था। अब तुम मुझे अपने पता बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। वाणी ने आह भरी और कहा, ठीक है, तो फिर तुम सिंघानिया मेंशन में आ जाओ। सिंघानिया मेंशन? तुम वहाँ क्या कर रही हो? फिर वह थोड़ी देर रुकी और बोली, हे भगवान, अब तुम यह मत कहना कि तुमने उस बटलर से शादी कर ली जो वहाँ काम करता है। वैशाली ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वाणी ने हाथों से लगभग फोन गिरते गिरते बजा। फिर वह खुद को संभाल कर बोली, क्या तुम पागल हो? मैं एक बटलर से शादी क्यों करूँगी? क्या पता, तुमने कहा था, मुझे यही लगा, वैशाली ने कहा। वाणी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, नहीं, मैं बैटलर से शादी नहीं की। वैशाली उसकी बात सुनकर उलझन में थी। उसने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा, फिर तुमने किससे शादी की? सिद्धार्थ सिंघानिया। वाणी ने एक गहरी सांस लेकर कहा। दूसरे ओर से एक से चिल्लाई, क्या? तुमने क्या कहा? तुमने सिद्धार्थ सिंघानिया से शादी की है? हाँ, एशिया का टॉप मोस्ट एलिजिबल बैचलर सिद्धार्थ सिंघानिया, वैशाली ने पूछा। वाणी ने, हाँ, सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ सिद्धार्थ सिंघानिया। वैशाली ने पूछा। ऐसे ही कई सवाल करने के बाद वैशाली चुप हो गई। जब काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला तो वाणी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वैशाली ने कहा, ओ माई गॉड आरुख, तुम अब मिसेस सिद्धार्थ सिंघानिया हो। हे भगवान, सिद्धार्थ सिंघानिया के साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड शादी हो गई है, को पा लिया जिसका हर कोई सपना देखता है। तुमने एक जैकपॉट मारा है। वाणी ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वैशाली ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, आप मुझे मत कहना कि तुम कुछ नहीं जानती। उसकी एक नज़र किसी को पागल करने के लिए काफ़ी है। लड़कियां केवल उसकी एक झलक पाने के लिए मरती हैं। तुम्हें नहीं पता, उसकी शादी की न्यूज़ सुनकर ना जाने कितने ही दिल टूटने वाला है। और ऐसी भी क्या लड़कियां हैं जो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वैशाली की बात सुनकर वाणी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे यह मानना पड़ा कि सिद्धार्थ के जैसा हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के किसी भी आदमी से वो पहले कभी नहीं मिली थी। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दोनों दोस्तों ने कुछ देर बातें करने के बाद कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद उसने देखा 12 बज गए और सिद्धार्थ बेड पर लेटा हुआ था। उसने बेड पर बैठते हुए पूछा, आप वॉशरूम से कब आए? जब तुम फोन पर किसी से बात कर रही थी, सिद्धार्थ ने कहा। तो वाणी उसकी बातों का जवाब देते हुए बोली, मैं वैशाली से बात कर रही थी, वह मेरी बेस्टीज, तुम्हारी फ्रेंड। मुझे पता है, सिद्धार्थ ने कहा। वाणी ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे नहीं पता। तुम्हें अभी भी पता नहीं है कि तुम्हारा पति कितना इंटेलिजेंट है, उसने कहा। तो वाणी ने हाँ में सर हिलाया। तो सिद्धार्थ उसके पास आया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अब सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है और कल हमें तुम्हारे भाई को लेने जाना है। वाणी उसके इस हरकत से शर्मा गई और अपने शर्माते हुए चेहरे को छुपाने के लिए उसने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया और सो गई। वाणी तो ऐसा करते देख सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन जब वाणी की नींद खुली तो उसने देखा कि सिद्धार्थ वहाँ पे नहीं है। तो वह सिद्धार्थ को ढूंढते हुए नीचे आ गई। सिद्धार्थ कहाँ पर है? वाणी ने एक मेड से पूछा। सर की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वह जल्दी चले गए, उस मेड ने कहा। क्या वह ब्रेकफास्ट करके गए थे? वाणी ने पूछना तो मेड ने ना में सर हिलाया और कहा, ब्रेकफास्ट तैयार नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने बस एक एप्पल खाया था। वाणी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने सुना कि सिद्धार्थ ने सिर्फ एक एप्पल खाया है। फिर उसने पूछा, क्या वह हमेशा ही ऐसे करते हैं?
मेड ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, हाँ मैडम, सर ज़्यादातर बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और रात को भी बहुत देर से लौटते हैं। वाणी ने उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर वह फ्रेश होने के लिए ऊपर चली गई। 20 मिनट के बाद जब वाणी नीचे आई तो उसने देखा कि 4 लोग वहाँ पर खड़े हैं जो दिखने में बॉडीगार्ड्स की तरह लग रहे थे। उनमें से 2 मेल और 2 फीमेल थी। जैसे ही उन्होंने वाणी को देखा उन्होंने उसका अभिवादन किया। एक बॉडीगार्ड ने विनम्रता से कहा, मैडम, हमें सिद्धार्थ सर ने आपके लिए अपॉइंट किया है। अब से हम आपके पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं और उन्हें कुछ ज़रूरी काम था तो वो गए हैं, इसलिए उन्होंने हमें आपको एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए कहा है। वाणी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ है उसके लिए बॉडीगार्ड क्यों अपॉइंट किया है, लेकिन फिर उसने बाद में सिद्धार्थ से इस बारे में पूछने को सोचकर उन बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर चली आई। कार में बैठते वक्त उसने महसूस किया कि सिंघानिया के मिशन के सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे यह सब देखकर अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप कार में बैठ गई। वह जब एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसने देखा कि सिद्धार्थ वहां पर पहले से ही उसका वेट कर रहा था। वह जब कार से उतरी तो उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे फॉलो किया। अपनी वाइफ को देखकर सिद्धार्थ भी कार से उतर गया और वाणी की तरफ जाने लगा। जैसे वाणी ने सिद्धार्थ को अपनी ओर आता देख वह बॉडीगार्ड्स की ओर मुड़ी और बोली, तुम सब यहाँ रह सकते हो, अब तुम्हें मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बॉडीगार्ड्स कुछ कहना चाहा, लेकिन वाणी ने उसकी बात काट कर कहा, अब मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ होगा। वाणी की बात सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा खिल उठा और उसने बॉडीगार्ड्स को वहीं पर रुकने का इशारा किया। फिर वह वाणी की तरफ देखकर बोला, चलो हम लोग अंदर चलते हैं, तुम्हारी भाई का फ्लाइट 1 घंटा लेट है। उसकी बात सुनकर वाणी ने हाँ में अपना सर हिलाया और उसके साथ अंदर चली गई। एयरपोर्ट के अंदर वीआईपी वेटिंग एरिया में वाणी और सिद्धार्थ चुपचाप बैठे थे। तभी एक स्टाफ ने उनका अभिवादन किया और कहा, सर, मैडम, क्या आपको कुछ चाहिए? सिद्धार्थ जवाब देने ही वाला था कि वाणी ने कहा, हाँ प्लीज़, क्या आप कुछ ब्रेकफास्ट अरेंजमेंट कर सकते हैं? उस स्टाफ ने सिर हिलाया और कहा, ज़रूर मैम। सिद्धार्थ ने वाणी की तरफ देखा और कहा, आज तुमने नाश्ता नहीं किया? वाणी, जो कि एक मैगजीन पढ़ रही थी, उसने पेज पलटते हुए कहा, मैं आपके जैसे नहीं हूँ, मैं अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखती हूँ, मैंने यह आपके लिए ऑर्डर किया है। वाणी की बात सुनकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैंने खा लिया। एक सेब। हाँ, मुझे पता है। वह सेब कितना बड़ा था? वाणी ने पूछा। उसके अजीब सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा, क्या? वाणी ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहा, मैंने कहा कि वह सेब कितना बड़ा था। फिर वह थोड़ी देर रुक कर बोली, आपने सिर्फ एक सेब खाया है, यह काफ़ी है आपके ब्रेकफास्ट के लिए? वाणी की बातों का मतलब समझते हुए सिद्धार्थ अपना सिर खुजाने लगा। जब से वह सिंघानिया पैलेस छोड़कर सिंघानिया मेंशन में रहने लगा, तब से उसने इन सब बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह ज़्यादातर अपनी काम में ही डूबा रहता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उस इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जल्द ही वह स्टॉप वापस आ गया और उसने एक ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, मैडम, आपका नाश्ता। वाणी ने वह मैगनीज वापस रखा और स्टाफ को जाने का इशारा किया। लेकिन सिद्धार्थ ने जब वह ट्रे देखी, वहाँ पर बहुत सारा खाना था। यह देखकर तो उसने एक स्टाफ को रोका और कहा, यह बहुत ज़्यादा है, आपको कुछ वापस लेना चाहिए। वाणी, जो सिद्धार्थ के लिए एक प्लेट पर खाना रख रही थी, उसने जब सिद्धार्थ की बात सुनी तो स्टाफ को रोका और कहा, कुछ भी वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। उस स्टाफ के जाने के बाद वाणी ने सिद्धार्थ को वह प्लेट थमा दी और कहा, यह लीजिए और खाना शुरू कीजिए, और इस टेबल पर जो भी है आपको उसे खत्म करना है। सिद्धार्थ ने खाने की तरफ देखकर कहा, लेकिन यह बहुत ज़्यादा है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना खाना कभी नहीं खाया। लेकिन वाणी ने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और वह मैगनीज वापस उठाई और बोली, अगर बार
अगली बार अगर आप अपना नाश्ता करना भूल गए तो आपको एक बार में 3 दिन का नाश्ता करा दूंगी। तो अब खाना शुरू कीजिए। सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस भरी और खाना शुरू कर दिया। 10 मिनट के अंदर उसने अपने प्लेट में रखा सब कुछ खा लिया। वाणी चुपके से उसे ही देख रही थी। उसे पता था कि वह उसके साथ बहुत सख्त हो रही है, लेकिन उसे बस उसकी चिंता थी। हालांकि उनकी शादी अजीब सिचुएशन में हुई थी, लेकिन वाणी अब उसकी पत्नी थी और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी अच्छे से आती थी। सिद्धार्थ और खाना लेने ही वाला था कि वाणी ने उसे रोक कर कहा, बस हो गया। उसने उसके हाथ से प्लेट ली और उसे एक टिश्यू थमा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना सबक सीख लिया है। अपनी वाइफ के सामने असहाय महसूस करते हुए सिद्धार्थ ने बस हाँ में अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। रजत अंदर आया और कहा, सर, मैडम प्लेन का लैंड हो गया है। वाणी और सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और उठ खड़े हुए। इतने लंबे समय के बाद अपने भाई को देखने के लिए वाणी बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए वह अपने बगल में खड़े आदमी के बारे में भूल गई। वह उसका इंतजार किए बिना जल्दी से वहां से बाहर भाग गई। सिद्धार्थ ने आह भरी। उसकी फीलिंग्स को समझते हुए वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वाणी अपने भाई को ढूंढने के लिए बाएं और दाएं देख रही थी। अचानक से उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। उसने 3 साल से उसे नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वह उसे पहचान सकती थी। कुणाल भी दिखने में बहुत हैंडसम था और उसकी उम्र करीब 20 साल की थी। वह 15 साल की उम्र से ही एब्रॉड में पढ़ रहा था। नीरज जी चाहते थे कि वह अपनी पढ़ाई खत्म करके ही वापस आए, लेकिन वाणी के साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद वह वहां पर नहीं रहना चाहता था। कुणाल हमेशा ही इस शादी के खिलाफ था, इसलिए वह उनकी शादी में यहाँ पर नहीं आया था। नहीं, बस ने जब सुना कि उन दोनों की शादी नहीं हुई तो वह खुश भी था, लेकिन कपिल और मीनाक्षी से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जब वाणी ने अपने भाई को देखा तो वह जोर से चिल्लाई, कुणाल। अपना नाम सुनकर कुणाल ने उसकी दिशा की ओर देखा। वाणी को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। उसने अपना सारा सामान वहीं पर रखा और वाणी की तरफ चला आया। वाणी दी। वह उसके पास जाकर वाणी को कसकर गले लगा लिया। अपने भाई को इतने दिनों बाद देखकर वाणी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अपनी बहन को रोते हुए देख कर कुणाल ने कहा, अरे आप रो क्यों रही हो? वाणी के आंसू पोंछते हुए उसने कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया। वाणी ने उसका सिर थपथपाया और कहा, मैंने भी तुम्हें मिस किया। और तुम्हें देखो, तुम बड़े होकर इतने हैंडसम हो गए हो। जहाँ पर आया था और कुणाल एक दूसरे पर अपना प्यार दिखा रहे थे, वही उनसे थोड़ी दूर पर एक आदमी उदास चेहरे के साथ उन दोनों को ही देख रहा था। रजत को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बॉस अपनी पत्नी के भाई से भी जलस महसूस कर सकता था। इसलिए उसने अपने बॉस को कंसोल करने को सोचा और कहा, सर, मैडम लंबे समय के बाद अपने भाई को देखकर इमोशनल हैं, इसलिए वह आपके बारे में पूरी तरह से भूल गई हैं। अंदर वाइज, चुप रहो, सिद्धार्थ ने घूरते हुए जोर से कहा। रजत डर से कांप गया और उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रख दी। उसने अपने कोल्ड बॉस को कंसोल करने की कोशिश करने के लिए भी खुद को डांटा। कुछ मिनट बाद कुणाल ने वाणी को खुद से अलग किया और कहा, आह दीदी, आप पूरे दिन यहीं रहने का प्लान बना रही हैं। अब घर चलिए, हम वहाँ पर जाकर भी। इससे पहले कि कुणाल अपने शब्द पूरा कर पाता, उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो अपनी पेंट के जेब के अंदर हाथ डालकर उनके पीछे खड़ा था। उसको देखते ही कुणाल ने पहचान लिया कि वह सिद्धार्थ सिंघानिया है, जिसे कुणाल अपना आइडल मानता था। उसको अपने सामने देखकर कुणाल ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी की और अपनी बहन को हिलाया। वाणी ने अपना सर उठाया और कुणाल के चेहरे के हैरान हाव भाव देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? कुणाल ने वाणी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं क्या कोई सपना देख रहा हूँ या फिर सोचो, सिंघानिया सच में मेरे पीछे खड़ा है?
सिद्धार्थ का नाम सुनकर वाणी पीछे पलट गई। उसने देखा सिद्धार्थ एक उदास चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। उसे याद आया कि यहाँ आते वक्त वह सिद्धार्थ के बारे में भूल ही गई थी। मुझे जानना है कि कौन इतना लकी है जिसे सिद्धार्थ सिंघानिया लेने आया है। मुझे उससे बहुत जलन हो रही है, कुणाल ने वाणी की तरफ देखकर कहा। फिर उसने एक नज़र उसको देखा और कहा, ओह, वह हमारी ओर देख रहा है। वाणी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसका एक्साइटेड भाई था और दूसरी तरफ उसका उदास पति। सिद्धार्थ जब देखा वाणी उसे ही देख रही है तो उसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए और वह वाणी की तरफ जाने लगा। अपने आइडल को अपनी ओर आते देख कुणाल का एक्साइटमेंट कोई ठिकाना नहीं था। उसकी सांस भी बहुत तेज चलने लगी थी। वह वाणी की ओर मुड़ा और पूछा, दी, मैं कैसा लग रहा हूँ? क्या मैं गुड लुकिंग लग रहा हूँ? इतनी लॉन्ग जर्सी के बाद मैं यह उम्मीद कैसे कर सकता हूँ? वाणी ने अपने भाई के एक्साइटमेंट देखकर एक गहरी सांस ली। उसे देखकर उसने अपने मन में सोचा, क्या होगा अगर उसको यह पता चलेगा कि सिद्धार्थ उसे ही लेने आ रहा है? कहीं वह खुशी से बेहोश ना हो जाए। वाणी ने एक गहरी सांस ली और कहा, कुणाल, शांत हो जाओ, वह तुम्हें ही। इससे पहले कि वाणी अपनी बात खत्म कर पाती, उसने देखा सिद्धार्थ उसके सामने खड़ा है। सिद्धार्थ वाणी की तरफ देखा और कहा, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वाणी ने 2 बार अपनी पलकें झपकाई और कहा, सॉरी। फिर उसने अपने भाई की ओर इशारा किया और कहा, यह मेरा भाई कुणाल है। और फिर अपने भाई की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, और कुणाल, यह सिद्धार्थ सिंघानिया, तुम्हारे जीजा जी। उसकी बात सुनकर कुणाल हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसका गला सूख रहा था। उसने पहले अपनी बहन को देखा और फिर अपने आइडल को। सिद्धार्थ ने भी कुणाल की ओर देखा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। इधर कुणाल बस सिद्धार्थ के हाथ को ही देख रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। अपने भाई के अजीब बिहेवियर से शर्मिंदा होकर वाणी ने उसे हिलाया। अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आते हुए कुणाल ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप मेरे आइडियल भी हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे हाथ मिला रहा हूँ। सिद्धार्थ ने अपने दूसरे हाथ से कुणाल के कंधे को थपथपाया और कहा, अब तुम मुझे हमेशा ही देख पाओगे क्योंकि अब हम एक फैमिली हैं। कुणाल ने अपनी हैरान भरे एक्सप्रेशन के साथ वाणी की तरफ देखा और कहा, आप तो कपिल के साथ शादी करने वाले थे, लेकिन जीजा जी के साथ आपकी शादी कैसे हुई? वाणी कुछ कहने ही वाली थी कि कुणाल ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश था कि आपकी शादी उस कपिल से नहीं हुई, लेकिन अब मैं उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आपने मेरे आइडियल से शादी कर ली है। फिर वह वाणी के गले लगाते हुए बोला, यह आपका आज तक का सबसे बेस्ट डिसीजन है। वाणी ने भी बिना कुछ कहे उसे वापस गले से लगा ली। सिद्धार्थ ने अपना गला साफ किया और कहा, चलो अब हम चलते हैं, कार पहले से ही तैयार है। कुणाल ने अपनी बहन को छोड़ा और सिद्धार्थ को गले लगाया और कहा, जीजा जी, हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सच में मेरे जीजा जी हो। सिद्धार्थ ने उसकी पीठ थपथपाई। वह बहुत टेंशन में था कि कुणाल उसे देखकर क्या रिएक्ट करेगा और कुणाल को इम्प्रेस करने के लिए उसने बहुत कुछ प्लान भी किया था, लेकिन कुणाल तो पहले से ही उससे इम्प्रेस्ड था। यह देखकर उसने एक राहत की सांस ली। चलो अब चलते हैं, यह कहकर सिद्धार्थ ने वाणी का हाथ पकड़ा और आगे चलना शुरू कर दिया, जबकि कुणाल उनके पीछे चल रहा था। एयरपोर्ट के बाहर 2 लग्जरी कारें उनका इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ ने बॉडीगार्ड ने
कुणाल का सूटकेस कार में रख दिया। फिर सिद्धार्थ ने वाणी की तरफ देखा और कहा, तुम अपने भाई के साथ जाओ और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, मैं तुम्हें बाद में पिक कर लूँगा। यह कहकर सिद्धार्थ जाने ही वाला था, लेकिन वाणी ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं और कहाँ जाऊँगा? मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। यह याद करते हुए सिद्धार्थ ने उसे कल रात अपने ऑफिस में आने के लिए कहा था। वाणी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपने मुझे कल अपने साथ आने के लिए कहा था। फिर वह कुणाल की तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ से घर चले जाओ, पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं बाद में जाकर तुम सबसे मिलूंगी। वाणी की बात सुनकर कुणाल ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कार में जाके बैठ गया। कुणाल के वहां जाने के बाद वाणी सिद्धार्थ की ओर मुड़ी और बोली, चलिए चलते हैं। सिद्धार्थ ने एक आह भरी और कहा, तुम्हें वहाँ ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम अपने भाई के साथ जा सकती थी। वाणी ने अपनी भौहें उठाई और कहा, क्यों, आप क्या नहीं चाहते कि मैं आपके साथ आपके ऑफिस में जाऊं? क्या आपके ऑफिस में कुछ ऐसा है जो आप नहीं चाहते कि मैं देखूं? सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे ऑफिस ऐसे कुछ भी नहीं है, तो आप इस किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए चलते हैं, वाणी ने कहा। फिर दोनों कार में बैठकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद कार एक आलीशान इमारत के सामने रुकी। सामने का नज़ारा देखकर वाणी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्रीज ओबराय इंडस्ट्रीज से 2 गुना बड़ा था। रजत पहले कार से बाहर निकला, फिर उसने सिद्धार्थ के लिए कार का दरवाज़ा खोला। अपना सूट सीधा करते हुए सिद्धार्थ कार से दूसरे साइड गया और बाड़ी के लिए दरवाज़ा खोला। फिर उसने बाड़ी की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, आओ। वाणी ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और कार से बाहर निकल गई। सिद्धार्थ के पास अपना पर्सनल लिफ्ट था जो सीधे उसके ऑफिस फ्लोर तक खुलता था, लेकिन वह जानबूझकर सामने की ओर बढ़ गया, क्योंकि वह चाहता था कि सभी को पता चले कि यह उसकी वाइफ है और वह अब अनमैरिड नहीं था। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए, सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सभी स्टाफ सदस्यों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उनके लिए अपने बॉस को देखना पहले से ही बहुत दुर्लभ था, लेकिन उन्हें एक लड़की के साथ देखना कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वाणी ने चारों तरफ देखा, उसे लगा शायद सभी उसके बारे में बात कर रहे थे। फिर उसने अपने सामने उस आदमी की तरफ देखा जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वाणी और सिद्धार्थ के लिफ्ट के अंदर जाने के बाद सभी स्टाफ ने रजत को घेर लिया। असिस्टेंट रजत सर के साथ वह लड़की कौन थी? क्या वह उनकी गर्लफ्रेंड थी? उनका क्या नाम है? वह दोनों कितने दिनों से एक साथ हैं? इतने सारे सवाल सुनकर रजत के सिर में दर्द हो गया। उसने अपने असिस्टेंट को फाइल देते हुए कहा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वह कौन है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वह बॉस के बहुत खास है। अब आप सब जाके अपना काम करिए। रजत की बात मानकर सभी वहां से चले गए और अपने अपने काम करने लगे। रजत ने राहत की सांस ली और उसने असिस्टेंट के साथ लिए लिफ्ट से अंदर चला गया। टॉप फ्लोर, सीईओ के केबिन। जब लिफ्ट टॉप फ्लोर पर खुली तो कोई भी कह सकता था कि यह सीईओ का ऑफिस था, क्योंकि यह बाकी सब फ्लोर से बहुत अलग था। वह दोनों जब लिफ्ट से बाहर आए तो रिसेप्शनिस्ट और बाकी सारे स्टाफ ने सिद्धार्थ को ग्रीट किया। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और एक स्टाफ की तरफ देखकर कहा, कुछ कॉफ़ी, पेस्ट्री और कुछ स्नैक्स अंदर भेज दो। सिद्धार्थ की बात सुनकर स्टाफ ने सिर हिलाया। उसके बाद वह दोनों सीईओ के केबिन में चले गए। वाणी जब अंदर आई तो वह हैरान हो गई। उसके मुंह में से निकला, आपका ऑफिस सच में बहुत खूबसूरत है। उसके कंधे पे हाथ रखकर सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारी तरह नहीं। सिद्धार्थ की तारीफ सुनकर वाणी शर्मा गई। उसको ऐसे शर्माता देख सिद्धार्थ ने उसे सोफे की तरह इशारा करते हुए कहा, जाओ वहाँ बैठो और थोड़ा आराम करो, मुझे कुछ काम करना है। वाणी ने सिर हिलाया और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी एक स्टाफ हाथ में काफ़ी और पेस्ट्री लेकर अंदर आई। सिद्धार्थ ने उसे मेज पर रखने का इशारा किया।
वाणी ने स्टाफ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। वाणी की खूबसूरती देखकर वह स्टाफ एक पल के लिए हैरान हो गया और वाणी की तरफ देखने लगा। अपने स्टाफ को अपनी पत्नी को घूरते हुए देखकर सिद्धार्थ ने जोर से कहा, बाहर जाओ और रजत को अंदर भेज दो। उस स्टाफ ने जल्दी से होश संभाला और बाहर की तरफ भाग गया। वाणी ने सिद्धार्थ की ओर देखा जो कुछ फाइल्स पढ़ने में बिजी था। उसने आह भरी और कहा, अभी भी यहाँ का मेरे सांप कुछ खा लो। अपनी फाइल को नीचे रखकर सिद्धार्थ जाकर वाणी के पास बैठ गया। वाणी ने उसकी तरफ एक कॉफ़ी का कप और स्नैक्स बढ़ाकर कहा, यह लीजिए। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे मोटा बनाने का प्लान बना रही हो? तुमने मुझे एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें खिलाई और अब यहाँ आपका इरादा क्या है मिसेस सिंघानिया? वाणी उसकी बात पर मुस्कुराई और बोली, अगर आप 100 किलो भी हो जाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धार्थ ने अपनी कॉफ़ी से एक घूंट लिया और कहा, अच्छा, और अगर इससे मेरी स्टैमिना खत्म हो गई तो क्या होगा? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ, हमारे बीच अभी तक कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्यूचर में तुम अपने आप को कंट्रोल न कर पाओ और मेरे करीब आना चाहो तब। सिद्धार्थ की बात सुनकर वाणी के गाल लाल हो गए। उसने सिद्धार्थ को घूरा और कहा, वह दिन कभी नहीं आने वाला है। मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ और इसके अलावा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरा ड्राइवर आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जब वो बात कर रहे थे तभी रजत ऑफिस में दाखिल हुआ। वाणी फिर अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और रजत की ओर इशारा किया और कहा, असिस्टेंट रजत आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वाणी की बात सुनकर सिद्धार्थ एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रजत को घूरने लगा। बेचारा रजत, उसे पता भी नहीं था कि यह सब क्या हो रहा है। वह बस चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहा। तो गाइस, इसके आगे क्या होगा इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइस।